हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं किस तरीके का स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूं ट्रेडिंग करने के लिए। तो बेसिकली जो स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूं, स्ट्रैटेजी का नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विद पुल बैक। ये मेरा एक एक क्रिस्प टॉपिक है जो मैं नाम यूज़ करता हूं अपने स्ट्रैटेजी का, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विद पुल बैक। तो आपको मैं स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूं। आपके सामने ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने खोल रखा है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है। आपको यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स दिख रहे होंगे, मैंने ड्रॉ कर रखा है बहुत सारे लेवल्स। तो आज मैंने कुछ ट्रेड्स लिए थे, पहले मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। जैसे देखो आप, ये प्रीवियस डे का चार्ट था जहाँ पे मुझे लगा कि भाई यहाँ से भाव ऊपर गया था, तो ये कहीं ना कहीं ये लेवल जो है ये सपोर्ट का काम करेगा। तो मैंने इसे ड्रॉ किया था। अगले दिन जब मार्केट ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ से भाव नीचे आता है और सेम इसी लेवल से प्राइस ऊपर चला जाता है। आप देखो इस कैंडल को 13 आज 13 तारीख है और मार्केट जब मॉर्निंग में ओपन हुआ है तो देखो ये 9:15 पे भाव यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे आया, नीचे से फिर यहीं से रिकवर करके भाव ऊपर जाके क्लोज हो गया और प्राइस ऊपर चला गया। तो किस तरीके से ये लेवल काम किया देख रहे हो, ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट लेवल था। इस लेवल पे अगर आप बाइंग करते तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते थे। तो मार्केट में बहुत लोग बहुत दिमाग लगाते हैं, अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। बट अगर मैं आपसे कहूँ ना, सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी जो मार्केट में है वो सिंपल प्राइस एक्शन, कैंडल और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। सिंपल। मार्केट एक पैटर्न में मूव करता है। मार्केट को कौन मूव कर रहा है? लोग मूव कर रहे हैं। लोग सेम तरीके से सोचते हैं। जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो हमेशा सेम रहेगा, वो कभी बदलने नहीं वाला। तो अगर कल इस जगह से भाव ऊपर गया था और जिन लोगों ने यहां पे मिस कर दिया होगा बाइंग करना, वो इंतजार कर रहे होंगे कि इस लेवल पे भाव आए तो मैं फिर खरीदूं। इसीलिए जब भाव वापस इस लेवल पे आता है तो वहां से भाव ऊपर चला जाता है। अब दूसरा चीज देखो, भाव इस लेवल से यानी प्राइस, भाव यानी प्राइस, प्राइस इस लेवल से नीचे गिरा था, ठीक है। इट मींस कहीं ना कहीं इस लेवल पे सेलर्स आ रहे हैं जो बेच रहे हैं भाव। जो बैंक निफ्टी में सेलिंग कर रहे हैं वो इस लेवल से बेचना चालू करते हैं, 4560 के आसपास का लेवल। अब देखो प्राइस जब ऊपर जाना चालू हुआ तो यहां पर एक रेड कैंडल बना। ये रेड कैंडल शो कर रहा है, इट मींस यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया होगा उन्होंने यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करे। फिर प्राइस ऊपर गया और देखो एक और लेवल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। आपको दिखेगा ये लेवल, देखो यहाँ पे प्राइस कितने बार रेजिस्टेंस लिया है, प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है इस लेवल से। तो ये लेवल को कनेक्ट करता हूँ मैं, यहाँ पे उस लेवल को ड्रॉ किया मैंने। तो देखो सेम उसी लेवल से प्राइस नीचे आया और इस लेवल से प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। आप याद रखना कि मार्केट में पैसा कमाना इजी नहीं है और जो बड़े बड़े लोग हैं, जो स्मार्ट मनी है, वो आपको पैसा कमाने नहीं दे सकते। इसीलिए क्या होता है, अब सोचो जिन्होंने यहाँ पे बाई किया होगा वो तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, इसलिए एक छोटा फॉल आया। अब सोचो जो यहाँ पे सेल किए होंगे इस कैंडल को देख के, उन्हें लगा होगा कि अब भाव यहाँ से तेजी से गिर जाएगा, उन्होंने यहाँ पे बेचा होगा और उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये बिग ग्रीन कैंडल ने उनका स्टॉप लॉस खा लिया, सेलर्स को निकाल दिया। जो रिटेल ट्रेडर्स होंगे जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, यहाँ पर शॉर्ट किया बिकॉज लेवल है, यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। बट सोचो इतना बड़ा स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम है, यहाँ पे शॉर्ट करना फर्स्ट प्राइस एक्शन पे बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। पहले प्राइस एक्शन बिल्ड होने दो, एक रेजिस्टेंस बनने दो, एक एक वहां से पुल बैक आने दो। तो क्या है कि अब भाव इस लेवल के ऊपर चला गया। अब जब प्राइस इस लेवल के ऊपर गया तो ये रेजिस्टेंस था, वहां से प्राइस गिरा और यही सेम लेवल अब सपोर्ट का काम किया। यहां से प्राइस ऊपर चला गया, सेलर्स को बाहर निकाला और देखो डोजी बना और फिर एक बिग रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि यहां पे न्यू पोजीशंस बने हैं जो शॉर्ट कर रहे हैं। यहां पर रिटेल ट्रेडर्स को निकाल दिया, उनका स्टॉप लॉस खा लिया। अब वो दोबारा एंट्री नहीं लेंगे, क्यों?
क्योंकि उन्होंने लेवरेज उठा के बड़े बड़े क्वांटिटी से एंट्री लिया होगा और उनका लॉस इतना बड़ा हो गया होगा कि वो दोबारा एंट्री अब लेने नहीं वाले। अब यहां से भाव गिरना चालू होता है। पहले रिटेल ट्रेडर्स को निकाला और इस लेवल से एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया। अब देखो भाव यहां तक आया, फिर यहां पे रुका, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। पहले ये रेजिस्टेंस था, भाव इसके ऊपर चला गया, तो अब सपोर्ट का काम कर रहा है ये चीज, सेम चीज। तो यहां पे प्राइस रुका, तो यहां पे शॉर्ट किया जा सकता था और मैंने यहां पर शॉर्ट किया था। आज आपको मैं दिखा दूं मैंने यहां पे क्यों शॉर्ट किया, मैंने यहां शॉर्ट क्यों नहीं किया, या मैंने यहां शॉर्ट क्यों नहीं किया। इसके पीछे कुछ रीजंस है। सबसे बड़ा रीजन है मैंने यहां शॉर्ट क्यों नहीं किया इसके पीछे की, यार ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मोमेंटम था। इतने स्ट्रांग मोमेंटम में प्राइस थोड़ा ऊपर भी निकल गया था और यहां से इतना बड़ा कैंडल मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड खराब कर देता। अगर मैं यहां पे शॉर्ट करता तो देखो क्या हाल होता। मान लो मैं यहां पे शॉर्ट करता तो मेरा रिस्क देख रहे हो कितना ज़्यादा हो जाता, 86 पॉइंट्स का मेरा रिस्क हो जाता। तो अगर मैं यहाँ तक भी लेता तो मैं 1:2 लेने के लिए मेरे को यहाँ आना पड़ता और कितने मुश्किल से मुझे 1:2 मिलता। और ऑप्शन बाइंग में आप ज़्यादा देर ट्रेड में नहीं रह सकते, क्योंकि एक बड़ा ग्रीन कैंडल आपको, अगर आपने सेल कर रखा है, आपको बाहर निकाल देगा। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। उसके पीछे का दो कारण थे। एक तो बुलिश मोमेंटम बहुत ज़्यादा था, दूसरा बहुत बड़ा कैंडल था ये, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट नहीं किया। बट अब मुझे कंफर्म हो गया था कि मुझे शॉर्ट करना है। दूसरा चीज मैंने मन बना के रखा था कि मैं इस लेवल पे शॉर्ट करूंगा। क्यों? अब आप आओ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। जब आप आओगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, आपको कुछ चीजें पता चलेंगी। वेट अ मिनट। अगर आप देखोगे तो इस लेवल से प्राइस नीचे आया था, तो कहीं ना कहीं ये लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो मैंने पहले ही से सोच के रखा था कि मैं इस लेवल पे ही शॉर्ट करूंगा और मैं इस लेवल का इंतजार करूंगा शॉर्ट करने का। आज देख रहे हो बैंक निफ्टी किस तरीके से गिरा है। ओ भाई साहब। तो मैंने देखो, दिस इज प्लान, कि मैंने अपना प्लान बनाया है कि मैं कहाँ ट्रेड लूंगा। मैंने डिसाइड कर रखा था कि मैं इसी लेवल पे ट्रेड लूंगा या तो नहीं लूंगा। ठीक है, 40,620 के आसपास। अब मैं आता हूं वापस से 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं वापस आता हूं। देखो जो लेवल था मेरा, अब मैं यहाँ पे भी ट्रेड ले सकता था, बिकॉज ये मेरे लेवल पे आ चुका है, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि ये स्ट्रांग मोमेंटम है और इस मोमेंटम में भाव नीचे नहीं आएगा, मुझे पता है। तो यहाँ से प्राइस नीचे आया, ये प्रॉफिट बुकिंग वाला है, ये प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। यहाँ पे सेलर्स नहीं आए हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ है। यहाँ पे बायर्स आए, ठीक, और यहाँ पे वो फंस गए। इसमें बायर्स फंस गए, इसमें सेलर्स फंस गए। यानी एक बार सेलर फंस गया, एक बार बायर फंस गया। अब जो बचा न्यू पोजीशंस बनेंगे। ठीक है, इस लेवल पे न्यू पोजीशन बना। कैंडल इतना बड़ा था कि रिटेल ट्रेडर इसमें एंट्री ले नहीं सकता, तो मैंने तो एंट्री नहीं लिया बिकॉज मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड खराब हो जाता। बट मुझे एंट्री लेना था। अब भाव यहां तक आ चुका था, तो मैंने इस कैंडल पे एंट्री लिया। इस कैंडल पे इसलिए एंट्री लिया क्योंकि मेरा यहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत कम था। अब देखो, ये मेरा रिस्क था। अगर मैं यहां तक भी वेट करता तो इजिली मेरे को 1:2 मिल जाता, और मैंने यही किया। मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, प्राइस थोड़ी देर कंसोलिडेट किया और प्राइस बहुत तेजी से टूटा नीचे की तरफ, और मैं प्रॉफिट लेके निकल गया। एक ऑप्शन बायर के लिए हमेशा मोमेंटम काम आएगा। आप ज़्यादा देर ट्रेड में बैठे नहीं रह सकते, आपको मोमेंटम पकड़ना है। और मैंने यहाँ पे ट्रेड इसलिए लिया बिकॉज एक सेल ऑफ आ चुका है, यहाँ पे न्यू पोजीशन बन चुके हैं, बायर्स बाहर निकल चुके हैं, सेलर्स अंदर आ चुके हैं। तो अब भाव नीचे जाएगा, जाना ही है प्राइस को नीचे। तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके भाव नीचे टूट जाता है, और ये लेवल था, मैंने इस लेवल पे शॉर्ट किया है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, बाइंग लेवल ये है, ये सेलिंग लेवल है। तो इस लेवल पे आपको केवल सेलिंग अपॉर्चुनिटी खोजना है, इस लेवल पे आपको केवल बाइंग अपॉर्चुनिटी खोजना है। आप समझ रहे हो? इसी को कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस पे आप हमेशा सेलिंग अपॉर्चुनिटी खोजोगे, बट पहले स्विंग में आप सेल नहीं करोगे। ये पहला स्विंग है सेलिंग का, ये जो आया ये पहला सेलिंग का स्विंग था, इसमें आप शॉर्ट नहीं करोगे बिकॉज ये प्रॉफिट बुकिंग वाला सेलिंग है। ये जो सेलिंग आया है, यहां पे न्यू एंट्रीज आए हैं। आपको बात समझ में आ रहा है ना? अब देखो आप
कुछ और चीज़ें। अब प्राइस यहाँ से नीचे आ गया, अब ये सेम लेवल है जहाँ से भाव ऊपर गया था, तो यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है और प्राइस ऊपर जाता है और इस लेवल पे आके प्राइस रुकता है। क्यों? क्योंकि ये लेवल पहले रेजिस्टेंस लेवल था। अब देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, आप यहाँ पे ये देखो, यहाँ से प्राइस नीचे आया था, तो ये रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे देखो प्राइस रुका था, तो ये रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। क्यों? प्राइस अब इसके नीचे है, तो ये रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस यहाँ रुका। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पे भी ट्रेड्स लिए थे। ट्रेडिंग में आप हमेशा सही नहीं हो जाओगे, आपको स्टॉप लॉस भी लेना पड़ेगा, आपको ये चीज़ दिमाग में रखना पड़ेगा। अब ये सेल, अब देखो रेजिस्टेंस के पास प्राइस है, तो मैं क्या सोचूंगा कि मुझे सेल करना है। अब मैं अपॉर्चुनिटी खोजूंगा, कैंडल्स देखूंगा, भाव यहां से उठा और इस प्राइस पे आया। अब ये जो कैंडल बना, यहां पे मैंने सेल किया और यहां पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मैं यहां पे बाहर निकल गया चुपचाप से, विदाउट फाइटिंग विद द मार्केट, मैं बाहर निकल गया। गलती ये था कि ये मार्केट जिस तेजी से ऊपर गया था, ये इस एक रेड कैंडल पे प्राइस नीचे नहीं आएगा, प्राइस पहले कंसोलिडेट करेगा, 2-3 बार स्टॉप लॉस हिट कराएगा, फिर प्राइस नीचे आएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था इस रेड कैंडल पे, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था, फिर प्राइस नीचे आया और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। इस पे देखो स्टॉप लॉस हिट हो गया फिर से, और मैंने फिर से इस पे शॉर्ट किया। मैं केवल शॉर्ट कर रहा हूं विदाउट फाइटिंग विद द मार्केट। स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, स्टॉप लॉस ले रहा हूं, मैं चुपचाप से स्टॉप लॉस ले रहा हूं। ये नहीं कि लॉस क्यों हो रहा है, मेरा लॉस इतना क्यों हो रहा है, बार बार लॉस क्यों हो रहा है, नहीं, दिस इज द पार्ट। आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा अगर आपको टारगेट चाहिए। और फिर मैंने यहां पे इस कैंडल पे फिर शॉर्ट किया, बिकॉज ये लेवल ही शॉर्ट करने वाला है, रेजिस्टेंस लेवल। अब मैंने यहां पे शॉर्ट किया तो मुझे 1:2 का टारगेट मिल गया। अब मैंने मान लो यहाँ पे इतना, ये मेरा रहता है रिस्क रिवॉर्ड, और मैंने यहाँ पे इस लेवल पे मैं निकल गया 1:2.8, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क बहुत कम है, रिवॉर्ड अच्छा खासा मिल गया। 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, 2 बार सेलर्स को बाहर निकाला जा चुका है, तो ये तीसरी बार भाव नीचे जाएगा ही जाएगा। समझ रहे हो? अब देखो किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने प्यारे तरीके से काम करता है। प्राइस इसी सेम लेवल से फिर ऊपर चला गया, देख रहे हो, ये सेम लेवल से प्राइस ऊपर चला गया। अब मैं इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करता हूं, तो आपको देखने को मिलेगा प्राइस ऊपर गया और फिर प्राइस इस लेवल पे आकर रुकता है, इस लेवल पे, बिकॉज ये सपोर्ट लेवल है। यहां से प्राइस एक टूट रहा है फिर तेजी से। अब देखो यहां से भाव जब टूटा, इस सपोर्ट के नीचे आते ही आप यहां पे शॉर्ट कर सकते थे, बट मैं नहीं करता हूं। आपको मैं बता रहा हूं, बहुत लोग इसके टूटने पे शॉर्ट करेंगे, बट मैं यहां पे देखो बहुत लोग क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूं। बहुत लोग करेंगे यहां पे शॉर्ट करेंगे, इस कैंडल पे शॉर्ट करेंगे। आपको मैं पहले ये दिखाता हूं। बहुत लोग क्या करेंगे, बहुत लोग इस सपोर्ट को टूटने पे शॉर्ट करेंगे यहाँ पे, और वो अपना रिस्क को रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर, जो कि ठीक है, स्ट्रैटेजी सही है। बट क्या होता है ना कि बहुत बार पुल बैक आ जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा, ये मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे रीज़न है शॉर्ट करने का। अब देखो आपको दिखेगा कि ये जो लेवल है, यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है इस लेवल पे, इस लेवल से प्राइस ऊपर चला गया था, ठीक है, और इस लेवल से प्राइस नीचे आया था। देखो यहाँ से भाव नीचे आया था, यहाँ पे जाके भाव ऊपर जाके फिर नीचे आया थोड़ी देर। तो ये लेवल कहीं ना कहीं एक लेवल है जहाँ से प्राइस टूट सकता है। तो मेरे लेवल पे आ गया, प्राइस तोड़ के लेवल को नीचे आया, फिर एक पुल बैक लिया, फिर ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया और मैंने शॉर्ट किया। अब देखो कितना बढ़िया ट्रेड मिला मुझे। अगर मैं यहाँ ट्रेड करूँ ठीक है, वो भी ठीक है, बट यहाँ पे आने के बाद एक पुल बैक आ सकता है जिसमें आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। बट यहाँ पुल बैक आके मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, तो मैंने क्या कहा था, मेरा स्ट्रैटेजी है सपोर्ट रेजिस्टेंस विथ पुल बैक। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का तो मैं यूज कर रहा हूँ, बट मैं पुल बैक, एक ट्रेंड है क्या, नीचे की तरफ भाव आ रहा है, थोड़ा पुल बैक लिया, एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया रेजिस्टेंस के पास, और देखो क्या प्राइस नीचे गिरा है। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी है जिसको मैं यूज करता हूं ट्रेडिंग करने के लिए। तो आप भी इस तरीके, देखो कितना सिंपल चार्ट लग रहा है, कोई फालतू चीजें मैंने यूज नहीं करी है इस चार्ट पे। सिंपल एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन भी यूज करता हूं मैं कभी कभी, या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सिंपल है। एंट्री हमेशा पुल बैक पे लो,
2-3 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाने दो, उसके बाद एंट्री लो, तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अब देखो यहाँ पर ही देखो, अब ये पुल बैक आया तो बहुत लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा, बट इनका स्टॉप लॉस इस ग्रीन कैंडल ने खा लिया। फिर ये रेड कैंडल बना, यहाँ से भाव तेजी से नीचे गिरा, देख रहे हो आप। तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, रिस्क टू रिवॉर्ड एंड डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन के साथ अपने प्लान को एग्जीक्यूट करो, अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ, आप पैसा ज़रूर कमाओगे। आपको कोई नहीं रोक सकता, अपने स्ट्रैटेजी को बस चुपचाप एग्जीक्यूट करो। समझ रहे हो आप। अब देखो एक और आप लेवल देख सकते हो, इस लेवल से कहीं प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है, तो ये एक सपोर्ट लेवल था, ठीक है। तो मैं ऐसे करके मार्क कर सकता हूँ, ये एक सपोर्ट लेवल है। अब भाव आया, इतनी तेजी से इस लेवल को तोड़ दिया, फिर प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया, तो मैं लग सकता है ना भाव नीचे है, तो ये तो एक रेजिस्टेंस हो गया ये। अब ये रेजिस्टेंस पे मुझे शॉर्ट करना है, तो इस कैंडल को देख के मैं शॉर्ट कर देगा बहुत सारे लोग, बट मैं नहीं करता, बिकॉज ये कैंडल बहुत बड़ा है, यार रिस्क टू रिवॉर्ड का धजिया उड़ गया है मेरे। मैं इंतज़ार करूंगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा। और देखो ये पुल बैक आ गया, यानी सेलर्स का स्टॉप लॉस खा लिया। फिर ये कैंडल आया, यहाँ पे मैं शॉर्ट करूंगा, यहाँ पे मैं शॉर्ट करूंगा, और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप थोड़ा वेट करना सीखो। आप मार्केट में जितना वेट करना सीखोगे, आप उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे। बात आपको समझ में आ रहा है। तो ट्रेडिंग में आप जितना पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपने प्लान को एग्जीक्यूट करोगे, आप उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे। अपने प्लान को एग्जीक्यूट करो, हड़बड़ी में, फोमो में आके ट्रेड्स मत लो, क्योंकि मार्केट हमेशा रहेगा, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। आप आज भी ट्रेड करोगे, आज भी आप चाहो तो 20, 30, 40 ट्रेड ले सकते हो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, पर आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, आप यहाँ पैसा कमाने आए हो, ना कि एक्साइटमेंट के लिए। ये पैसा कमाने का एक प्रोफेशन है, तो सीरियसली डिसिप्लिन के साथ करो, अपने प्लान को फॉलो करो, अपने रूल्स को फॉलो करो, तभी आप पैसा कमा पाओगे। और आशा करता हूँ आपको मेरा ये स्ट्रैटेजी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी, आपको समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया।